नमस्कार मित्रों। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ इन साहब ने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि मोहम्मद गजनवी लुटेरा था क्या, तो रक्षा मंत्री ने कहा, हाँ, मोहम्मद गजनवी लुटेरा था। ये बहुत साल से भारत कह रहा है कि भारत ने जो ही पाकिस्तान से लोग आए, यानी लड़ने के आए और यहाँ राजा बनकर रहे, उसने इस देश को लूटा, मंदिर तोड़े और लोगों को इस्लाम की में लिया और औरत और बच्चे को उसने बर्बरता से उससे बहुत ही घिनौना काम करवाया और उनको रखीली रखा, बीबी बनाया और बचे हुए औरत को उसने बेच डाला। ये तो ऐसे ही लुटेरे थे कि जिसको जमीन, पैसा और औरत चाहिए थी, ये सब इनको मिला। लेकिन आज तक किसी मुसलमान ने या पाकिस्तान के कोई मुसलमान ने ये कभी नहीं कहा कि मोहम्मद गजनवी, अब्दाली, गौरी, बाबर लुटेरे थे। इसने पाकिस्तान ने इन लुटेरों का नाम पे अपने मिसाइल के नाम रखे, अपने क्षेपणास्त्र के नाम रखे, लेकिन ये मुसलमानों ने, ज़्यादातर पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक कभी सोचा नहीं कि जब ये लुटेरे हिंदुस्तान में आए तब इन पाकिस्तानों के पूर्वज, उनके बापजादे, उनके जो ही पूर्वज थे, उसमें महिला, बच्चियाँ, बूढ़े और जवान सब लोग थे। इनको इस लुटारों ने कैसा उसके साथ बर्ताव किया, उनको मुसलमान धर्म की दीक्षा दी और औरत के पास कैसा जुल्म किया, ये समझने को ये लोग तैयार नहीं। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ 70 साल हुए पाकिस्तान को बनाने को, लेकिन 800 साल जब ये पहले आए तब यहाँ पे सब हिंदू थे। आज का मुसलमान हिंदू और सनातनी था, उनके पूर्वज हिंदू थे। इसी में से ये लुटारों ने बहुत से जुर्म किए और इन लोगों को मुसलमान बनाया। लेकिन आज ये लुटारू पाकिस्तानी लोगों की या भारत में रहने वाले मुसलमान के नायक बन गए, गाजी बन गए, खलीफा बन गए। और ये बहुत शान से ये कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी हमारा गाजी था, बाबर, गौरी और अब्दाली बाबा हमारे गाजी थी। देखो मित्रों, कैसा समाज है और कैसे लोग हैं। ये सिर्फ अपने धर्म के लोग थे, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि इसमें जो गजनवी, गौरी और अब्दाली था वो अफगान थे और बाबर तुर्क था। ना वो पाकिस्तानी थे, ना वो हिंदुस्तानी थे, वो बाहर के लोग थे। लेकिन आज का पाकिस्तान उनको नायक कहता है, क्योंकि पाकिस्तान में नायक के लिए कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जो भी आज पाकिस्तान है वो सब भारत की देन है। लेकिन ये आज खुद कुछ करते नहीं और ऐसे जो लुटार है इसको नायक बनाते हैं। लेकिन इसने कभी सोचा नहीं कि ये नायक क्या लायक थी। क्योंकि मुसलमान का एक धर्म है कि कोई भी कुछ बुरा कहे कर ली, लेकिन वो मुसलमान है तो जिंदाबाद। ऐसा ये सब मामला है। क्योंकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो रक्षा मंत्री तो है, लेकिन बड़े बुजुर्ग और बड़े कद के पाकिस्तान के नेता हैं। जब पाकिस्तान पे बैठ के उनके टीवी के सामने पूरा देश जो टीवी देखता है, वो इस हिम्मत पे आ गए कि उसने सीधा कह दिया कि मोहम्मद गजनवी लुटेरा था, गोरी, बाबर और अब्दाली लुटेरे थी। तो देखो मित्रों, ये
ऐसी ये सब बातें हैं, लेकिन कोई मुसलमान ये मानेगा नहीं। वो कहेगा कि ख्वाजा आसिफ ने ऐसा बोला ही नहीं, वो ऐसा आदमी बोलेगा नहीं, और ये हमारे गाजी है, हमारे नायक है। ये सब ऐसा मामला है। तो सोचने की बात है, क्योंकि भारत ने भी दिल्ली में इस लुटारू के नाम से कुछ रास्ते के नाम है, कुछ एरिया के नाम है। क्योंकि दिल्ली में घोरी बाबर के नाम से बहुत रास्ते का नाम रखा है, और लोग आते जाते बोलते ये रास्ता बाबर गली का है, ये जगह घोरी के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन भारतीय लोग ही, सनातनी लोग ही इतने इस बारे में कभी सोचते नहीं कि जो लुटारू हम हमेशा उनको कहते हैं, उसी लुटारू का नाम इस देश में अलग अलग जगह पे रखे गए हैं। लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान को दोष देते हैं कि पाकिस्तान इन लुटारों को नायक समझता है। लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, ये भी थोड़ा सोचने की और समझने की जरूरत है मित्रों। नमस्कार।